सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 96वीं कक्षा। योग दर्शन के तीसरे पाद विभूति पाद का 17वां सूत्र चल रहा है। 17वें सूत्र का आधा भाष्य हम देख चुके हैं। प्रसंग है शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात संकरः तत्प्रविभाग संयमात पूर्व सर्वभूत ऋतज्ञानम। तो तीन बातें थी, एक शब्द, दूसरा अर्थ और तीसरा प्रत्यय ज्ञान। ये अलग अलग हैं, पहले हम देख चुके हैं। तो शब्दार्थ और प्रत्यय, शब्द अर्थ और प्रत्यय, इनका इतरेतर अध्यास होने से, एक का दूसरे में भान होने से, इस शब्द को हम अर्थ के रूप में देख लेते हैं, अर्थ को ज्ञान के रूप में देख लेते हैं, ज्ञान को शब्द के रूप में देख लेते हैं, परस्पर ऐसे चलता रहता है। जब हम गाय प्राणी को देखते हैं तो अंदर गौ शब्द भी साथ में जुड़ जाता है, तो उसका एक ज्ञान भी अंदर है हमारे, शब्द अर्थ और ज्ञान, उसको घुला मिला करके जो देखते हैं, ये संकर हो गया उनका मिला जुला होना। तत्प्रविभाग संयमात, इनका जो प्रकर्ष रूप से भेद है, विभाग है, पृथकता है, उसमें संयम करने से सर्वभूत ऋतज्ञानम, सब प्राणियों के वाणी का, बोली का ज्ञान हो जाता है, भाषा का ज्ञान हो जाता है कि ये अन्य मनुष्यतर भी, पशु पक्षी आदि जो बोलते हैं उसका भी ज्ञान होने लगता है। ये तात्पर्य सूत्र से प्रतीत होता है। हालांकि इसके अंदर ये सब विचारणीय बातें हैं कि मनुष्यतर प्राणियों का भी ज्ञान हो जाता है या नहीं, मनुष्यों का ही हो पाता है कैसे। तो शब्द अर्थ और प्रत्यय में के स्वरूप को बताते हुए उन्होंने पीछे व्याख्याएं की थी, उसी विषय में थोड़ा और आगे बताते हैं। तो पीछे इन्होंने कहा था न सत्ताम पदार्थो व्यभिचरति, पदार्थ जो है वो सत्ता को नहीं छोड़ता। पदार्थ है, वस्तु है, तो उसकी सत्ता भी है। यानी पदार्थ कहते ही उसको है जो भावात्मक हो, सत्तात्मक हो। जिसका भाव ही नहीं है, अभाव है, उसको पदार्थ नहीं कहा जाता है। तथा न ही असाधना क्रिया अस्ति, कोई भी क्रिया होती है उसके साथ साधन अवश्य होते हैं। क्रिया के साधन यानी क्रिया को निष्पन्न करने में जो सहायक होते हैं उनको साधन कहेंगे। जो क्रिया को करने वाला है वो भी एक साधन है क्रिया का। इसको संस्कृत के अंदर कारक के रूप में कह देते हैं। जो क्रियाओं के सहायक होते हैं उनको कारक नाम से भी कह देते हैं, या साधन नाम से कह दिया गया, एक ही बात है। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इत्यादि जो ये कारक बताए गए हैं, ये क्रिया के साधन है। क्रिया को कौन कर रहा है, किससे संबंधित क्रिया है, किसके लिए है, किसके द्वारा है, कहां से अलग हो रही है, किस जगह पे हो रही है, किससे संबंधित है। संबंध को अलग कारक तो नहीं मानते, लेकिन फिर भी जुड़ा हुआ है उससे। तो कारक यानी साधन, तो क्रिया असाधना नहीं होती, कोई ना कोई साधन अवश्य होगा। यानी कम से कम कर्ता तो अवश्य होगा, कर्ता तो अवश्य होगा। अथवा हम भाववाच्य में बोल रहे हैं तो भी क्रिया का होना हम बोलते हैं, किसी कुछ ना कुछ हो रहा है, तो कारक कुछ न अवश्य रहेगा। बिना साधनों के तो क्रिया हो ही नहीं सकती। आगे तथा च पचती इति युक्ते सर्व कारकाणाम आक्षेप। अब जब हमने केवल पचती कहा, यानी एक शब्द बोला पचती, पचती ये क्रियावाची शब्द है। पच धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, पचती, वह पकाता है। तो अकेला ये भी जब बोला गया है तब भी इसमें सब कारकों का आक्षेप, वहां से जुड़ाव हो ही जाता है। कोई पचती कहा तो कोई पकाने वाला है,
पचती कहा तो किसी को पका रहा है, चावल को पका रहा है, रोटी को पका रहा है। अब पका रहा है तो किसी के द्वारा पका रहा है कि भाई लकड़ी से, गैस से, अग्नि से पका रहा है। पका रहा है तो मतलब किसी जगह पे पका रहा है, किसी पात्र में पका रहा है। पका रहा है तो किसी के लिए पका रहा है, चाहे अपने लिए पका रहा है, चाहे दूसरों के लिए पका रहा है, इत्यादि कारक उसमें जुड़े हुए ही रहते हैं। हम कहना चाहें या ना कहना चाहें, वक्ता का अभिप्राय हो या ना हो, वो प्रकट करे या ना करे, हम अपनी इच्छा के अनुसार, अभिव्यक्ति के अनुसार कभी केवल कर्ता कारक को ही बोलते हैं। राम पका रहा है, क्या पका रहा है ये गौण है, प्रधान नहीं है। किसके लिए पका रहा है ये नहीं है, बस पका रहा है। अथवा बनाने वाला हमारे लिए गौण है, हलवाई पका रहा है बस, बोले आज हमारे लिए भोजन बन रहा है, आज गरीबों के लिए भोजन बन रहा है। वहां केवल इतना ही बताना चाहते हैं किसके लिए बन रहा है। अब कोई ना कोई बना रहा होगा, अग्नि से ही बना रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बना ही रहा होगा, बाकी चीजों को कहना प्रयोजन नहीं होता है। तो हमारी भाषा में हम क्या कहना चाहते हैं, वक्ता का, कि वक्ता किस पे जोर देना चाहता है, इसके अनुसार साधनों का यानी कारकों का वहां योग वो वाक्य में करता है। अनेकों का भी कर सकता है, एक का भी कर सकता है। अथवा केवल ये कह रहा है कि पक रहा है, खाना पक रहा है, तो पक रहा है तो भी कारक जुड़े रहते हैं। वही बात कह रहे हैं कि तथा च पचती इत्युक्ते सर्व कारकाणाम आक्षेप, अन्य कारकों का आक्षेप हो जाता है। तो मान लो पचती शब्द में ही कारक छिपे हुए हैं एक तरह से, तो फिर क्यों कहा जाता है कारकों को साथ में क्यों कहा जाता है? तो बोले नियमार्थो अनुवाद, नियम के लिए, निश्चय के लिए फिर से कथन किया जाता है। किसका कथन किया जाता है? कर्त्री करण कर्मणाम चैत्राग्नि तंडुलानाम इति। कर्त्री मतलब कर्ता, करने वाला, करण यानी साधन, और कर्म यानी जिसको पकाया जा रहा है वो। तो ये क्रमशः क्या किया? कर्ता कौन था? चैत्र, चैत्र नाम का कोई व्यक्ति, कोई भी नाम रख सकते हैं। और करण था अग्नि, अग्नि के द्वारा पका रहा है। और कर्म था तंडुल यानी चावल, चावल को पका रहा है। तो ये जो अनुवाद किया गया, अनुवाद का मतलब है पचती, तो चैत्र पचती, चैत्र पका रहा है। तो पचती से कर्ता सामान्य का ग्रहण हो रहा था, कोई भी कर्ता हो सकता है दुनिया का कोई भी, लेकिन कौन है? तो चैत्र नाम जब दे दिया तो अब नियम कर दिया कि चैत्र नाम का व्यक्ति पका रहा है, नहीं तो कोई भी कर्ता हो सकता था। अब चैत्र नाम का कर्ता, ये नियम कर दिया गया। पका रहा है, न जाने कितनी चीजें पकाई जा सकती हैं, तो बोले तंडुल को पका रहा है, चावल को पका रहा है, तो ये नियम कर दिया। अभी दाल नहीं पका रहा है, ये सब्जी नहीं पका रहा है, एक केवल चावल पका रहा है, तंडुल पका रहा है। तो ये जो कारकों का साथ में उल्लेख हो जाता है, इसे नियम हो जाता है, निश्चय हो जाता है, वो वाक्य के रूप में निश्चित अर्थ पे ही सीमित हो जाता है। अब पचती और जगह नहीं जाएगा। चैत्र जो जिसका करता है, तंडुल जिसका कर्म है, ऐसी पचन क्रिया चल रही है, उसको अब पचती कह रहा है। नहीं तो पचती शब्द पका रहा है, न जाने कहां कहां भी लग सकता है। तो ये जो अनुवाद है, ये साथ में दूसरी चीजों का कथन है, ये नियम के लिए हो जाता है। आगे दृष्टम च वाक्यार्थे पद रचनम, और एक पद की रचना भी पूरे वाक्य के अर्थ को भी बता देती है, ऐसा भी देखा जाता है। वैसे तो अनेक पदों से मिलकर के वाक्य बनता है, और लेकिन पूरे वाक्य के अर्थ को एक पद, एक शब्द भी कई बार बता देता है। ऐसे भी शब्दों की रचना होती है। उसके लिए उदाहरण दिया इन्होंने, श्रोत्रिय छंदोधीते। श्रोत्रिय, श्रोत्रिय एक एक पद हो गया। नहीं, श्रोत्रिय का मतलब क्या होगा? यह छंदोधीते, जो छंद को, शास्त्र को, वेद को पढ़ता है उसको श्रोत्रिय कहते हैं। अब पचती, नहीं पाचक, पाचका का मतलब क्या होगा? यह पचती, जो पकाता है। तो जो पकाता है ये तो एक वाक्य है, लेकिन इस पूरे को बताने वाला एक शब्द आ गया पाचक। ऐसे श्रोत्रिय, यह छंदोधीते, तो एक वाक्य को बताने के लिए एक शब्द भी आ जाता है। कुंभकार, कुंभकार कुम्हार। और कुम्हार तो शब्द तो एक ही है, लेकिन ये किसी पूरे वाक्य को कह रहा है। जो कुंभम करोती थी कुंभकार, जो कुंभ को करता है, बनाता है, उसको कुंभकार कह देते हैं, इत्यादि। तो वाक्य के भाव को बताने के लिए एक शब्द भी बनाया जाता है। वाक्यार्थे पद रचनम,
और एक उदाहरण दे रहे हैं, जीवती प्राणान धारयति। जीवती एक शब्द है, जीव धातु, जैसे पच धातु से पचती बनता है, ऐसे जीव धातु से जीवती बनता है, जीवती, जी रहा है। तो जीने का क्या मतलब है? तो प्राणान धारयति, प्राणों को धारण किए हुए है, यही जीना है। और वैसे भी धातु पाठ में जीव का मतलब, जीव किसे कहते हैं? जीव प्राण धारण है, धातु का अर्थ ही यही है। तो जो प्राण को धारण किए हुए है वो जी रहा है। तो जीवती एक शब्द है, और ये प्राणान धारयति इस वाक्य, पूरे वाक्य को एक ही शब्द कह रहा है, ऐसा भी देखा जाता है भाषा में। आगे, तत्र वाक्य पदार्थाभिव्यक्ति ही। तो बोले वाक्य में, वाक्य में मतलब वाक्यार्थ में, पदार्थाभिव्यक्ति, पदों के अर्थों की अभिव्यक्ति होती है, प्रकटीकरण होता है। अगर कोई पद अलग से है तो सामान्य अर्थ को तो बता देगा। अलग से एक पद पड़ा हुआ है, लेकिन उस एक पद से तात्पर्य नहीं निकल के आता है। ऐसे ही कहीं चलते चलते हमने नाम बोल दिया, किसी शहर का नाम बोल दिया, तो मतलब क्या है उसका नाम लेने का? क्या कहना चाह रहा है व्यक्ति? एक एक पद का अपना अर्थ नहीं होता है, शाब्दिक अर्थ तो होता है, लेकिन दूसरा कुछ समझ सके पूरा, उसके लिए वाक्य चाहिए। तो वाक्य कब सार्थक होता है? तो इन्होंने कहा वाक्य पदार्थाभिव्यक्ति, पद के अर्थ की वास्तविक अभिव्यक्ति तो वाक्य में ही होती है, नहीं तो पद सामान्य अर्थ को कहता रहेगा। वक्ता जो कहना चाहता है, एक पद के साथ आसपास में जब और पद भी आ जाते हैं तो बिल्कुल जो कहना चाहता है वो तात्पर्य दूसरे तक पहुंच जाता है। तो पदार्थों की अभिव्यक्ति कहां होती है? वाक्य में, वाक्यार्थ में। पदम प्रविभज्य व्याकरणीयम क्रियावाचकम व कारकवाचकम व। तो वाक्य में पदों को अलग अलग करके वहां देखना होता है कि ये कौन सा पद है, ये क्रियावाचक पद है अथवा कारकवाचक है, यानी क्रियावाची है, आख्यात है, अथवा नाम रूप है। ये देख लेते हैं, वहां पर भेद करते हैं। और यदि ये हमने तय नहीं किया ये शब्द क्या है, क्रियावाची है या कारकवाची है, तो भ्रांति हो जाएगी। वैसे तो कुछ शब्दों में स्पष्ट हमें पता लगता है कि ये क्रियावाची है, ये कारकवाची है, लेकिन वहां पर भी क्रिया से जोड़ना होता है, संगति लगानी होती है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में क्रियावाचक भी लग रहे हैं और कारकवाचक भी लग रहे हैं। उनका निर्णय कैसे होगा कि ये शब्द यहां क्रियावाची है या कारकवाची है? तो वाक्य में जब वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो पता लग जाता है कि ये तो यहां क्रियावाची है, ये तो कारकवाची है। उसके कुछ उदाहरण देते हैं। अन्यथा, अन्यथा मतलब यदि हम अलग अलग विभाग नहीं करेंगे कि क्रियावाची है कारकवाची है, तो अन्यथा भवती अश्वो अजापय इत्यवमादिषु नाम आख्यात सारूप्याद अनिर्जातम कथम क्रियायाम कारके वा व्याक्रियेत इति। इन्होंने कुछ उदाहरण दिए। भवती एक है, दूसरा है अश्व, दूसरा है अजापया। तो इस प्रकार के ये जो शब्द हैं इनमें नाम आख्यात का सारूप्य है, कारकवाची और क्रियावाची एक जैसे हैं। जैसे कि भवती शब्द है यहां पर, भवती ह्रस्वी कारांत, क्रियावाची तो प्रसिद्ध है ही, सबसे अधिक तो हम क्रियावाची ही समझते हैं इसको। तो भू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, भवती मतलब होता है, वह होता है या कोई भी चीज होती है। लेकिन केवल इतना ही अर्थ नहीं है इसका। दूसरा भवती, आप, भवान जब हम बोलते हैं आप, इसके सप्तमी विभक्ति एक वचन में भी भवती है, भवतः भवतो भवताम भवती, आप में। पुरुष को अगर बोलेंगे तो भवती, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। जैसे राम का रामे बनता है, ऐसे भगवान का भवती, आप में। हाँ, नपुंसकलिंग में भी बनेगा, लेकिन अपन भगवान तो प्रयोग तो वैसे किसी चेतन को ही करते हैं, मनुष्य को ही करते हैं। पर ठीक है, कोई भी सामने वाला हो, जड़ को हो, ऐसी स्थिति हो तो वो भी किया जा सकता है। और स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में भवती बोलते हैं, दीर्घ इकारांत होता है वो, भवान और भवती होता है। तो स्त्रियों को जब बोलना हो तो संबोधन में, संबोधन एक वचन में भी भवती ह्रस्वीकार बनता है। हे आप, किसी स्त्री को अगर कहना हो तो भवती। भवती भिक्षाम देही, हम वचन सुनते रहते हैं, संस्कृत में कहते हैं ना, भिक्षा लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? भवती भिक्षाम देही, भवती भिक्षाम देही। तो भवती क्या है?
अब यहां क्रियावाची लगा लेंगे तो वाक्य तो भिक्षाम दे ही, भिक्षा देओ। अब भिक्षा देओ होती है, भिक्षा देओ क्या वाक्य होगा? अगर भवती का मतलब लट लकार वाला क्रिया भवती भवता भवंती वाला लगा लेंगे तो नहीं होगा। वहां चूंकि भिक्षा लेने जाते हैं, माताएं होती हैं, उनसे भिक्षा मांगते हैं ब्रह्मचारी, तो इसलिए वहां भवती संबोधन में हे माता, माता ना जैसे हे माते बोल देते हैं, हे भवती संबोधन कर रहे हैं कि आप भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दीजिए, भोजन दीजिए इत्यादि। तो भवती शब्द क्रियावाचक भी है और कारकवाची भी है, तो वहां हमें वाक्य में देखना होता है ये कौन सा है। अन्य भाषाओं में भी इस तरह के उदाहरण मिलेंगे। दूसरा उदाहरण दिया इन्होंने अश्व। अश्व, अश्व का एक प्रसिद्ध अर्थ है ही घोड़ा, लेकिन इसके दूसरे अर्थ भी हैं। इसको क्रियावाची देखेंगे तो अश्व, श्वसन श्वास लेने में भी कहते हैं अश्व, मतलब तूने सांस लिया। मध्यम पुरुष एक वचन में भी इसका रूप बनता है, क्रियावाची की दृष्टि से देखेंगे तो लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, और अश्व तो है ही, और अश्व एक बोलते हैं कल को, आने वाले कल को। यह बीते हुए कल को बोलते हैं संस्कृत में, और आने वाले को श्व बोलते हैं। जब हिंदी में तो कल और कल एक ही जैसा होता है, चाहे पिछला हो चाहे आगे वाला हो, वहां विशेषण लगाना पड़ता है हमारे को, पिछला कल, आने वाला कल। तो संस्कृत में श्व बोलते हैं। तो अश्व जो कल नहीं है, आज है या और भिन्न समय में, जो कल को निषेध करने वाला, जो कल नहीं है माना आज कह सकते हैं। तो अश्व शब्द के जैसे ये कई अर्थ हो गए, क्रियावाची भी और कारकवाची भी। इसी तरह से अजापय, तो अजापय में भी अलग अलग ढंग से हम इसको देखेंगे तो इसके अलग अलग अर्थ बनेंगे हमारे। इसमें देखो दो शब्द तो स्पष्ट दिखते हैं, एक तो अजा और पय। अजा मतलब बकरी और पय मतलब दूध, तो अजा पय मतलब बकरी का दूध, एक अर्थ तो ये निकल रहा है। और एक जिताने के अर्थ में है, जीतने अर्थ में जी धातु का निजंत का रूप अजापय, मतलब जितवाया, जिता दिया या जितवाया, जिता दिया यूं कहो। एक तो होता है जीता, एक है जिताया, एक है जितवाया। ये तीनों अलग अलग अर्थ होंगे। जीता स्वयं ने, जिताया दूसरे को, और जितवाया दूसरे से तीसरे को जितवाया। किसी माध्यम से हमने किसी को प्रेरित किया, वे उसकी सहायता करो और उसको जितवाओ, और जीता कोई और है ऐसे। तो यहां तो है कि जिताया, अणिच का प्रयोग है। तो इस प्रकार से इन शब्दों के अलग अलग अर्थ देखे जाते हैं। लेकिन जब वाक्य के अंदर हम उसको क्रिया और कारक आदि के रूप में भेद देखते हैं तो स्पष्टता होती है। आगे तो इनका प्रविभाग, तत्प्रविभाग है। ये तो इन्होंने शब्द, अर्थ और प्रत्यय, प्रत्यय यानी ज्ञान, इसको अलग अलग करके बताया। कहते हैं तेषाम शब्दार्थ प्रत्ययानाम प्रविभाग, इन तीनों का प्रविभाग यानी अलग अलग है। कैसे? तद्यथा श्वेतते प्रसाद इति क्रियार्थ, श्वेतते प्रासाद इति क्रियार्थ, और श्वेत प्रासाद इति कारकार्थ। अब प्रासाद कहते हैं महल को, या अच्छा भव्य मकान हो और वो सफेद रंग का हो, धवल बिल्कुल उज्जवल, ऐसा लगे एकदम चमचमाता हुआ हो, सफेद झक। तो क्या कहेंगे कि इसके लिए कहा जा रहा है श्वेतते प्रासाद इति क्रियार्थ। यूं हो रहा है कि ये भवन जगमगा रहा है, जगमगा रहा है। तो ये जगमगा रहना ये क्रिया का हो गया। श्वेतते, ये सफेद जैसा ये दिख रहा है, सफेद दिख रहा है, श्वेतते क्रिया यहां पर हो गई। और अगर हम कहेंगे श्वेत प्रासाद, सफेद महल, तो अब ये सफेद शब्द क्रियावाची नहीं रहा, ये उसका विशेषण बन गया और वो कारक को कहने वाला हुआ। तो श्वेत प्रसाद इति कारकार्थ, ये शब्द रूप हो गया। है वही, प्रासाद भी था और श्वेत भी था, लेकिन शब्दों के प्रयोग के भेद से क्रियार्थक भी हो सकता है और कारकार्थक भी हो सकता है। आगे शब्द क्रिया कारकात्मा तदर्थ प्रत्ययश्च, तदर्थ प्रत्यय। तो शब्द जो क्रिया और कारक के स्वरूप वाला होता है, कोई भी शब्द होता है
तो उसमें या तो क्रिया होगी या कारक होगी, इन दोनों में से कुछ ना कुछ वो होगा। और तदर्थः उस शब्द का अर्थ, जब अर्थ आएगा वो भी उसी तरह से होगा, वो कारक के रूप में होगा या क्रिया के रूप में होगा। और प्रत्ययश्च जो हमारे को ज्ञान होता है वो भी कारक के रूप में या क्रिया के रूप में होगा। जैसा शब्द है वैसा ही अर्थ, अर्थ को ही तो शब्द कह रहा है, तो जैसा अर्थ है वैसा शब्द है, शब्द से अर्थ का बोध हो रहा है, और हमें जो ज्ञान हो रहा है वो भी तो क्रिया और कारक के रूप में ये दिखाई देते हैं। अकस्मात ये क्यों आपस में वही वही होते हैं, तो कहा यो अयम सो अयम इति अभिसंबंधाद एकाकारा एवं प्रत्यय संकेते इति। क्योंकि सो अयम वह यह है, ऐसा जब हम संकेत करते हैं तो ये परस्पर के संबंध होने से एकाकार ही प्रत्यय यानी संकेत, संकेत प्रत्यय इति, संकेत करने पर एकाकार प्रत्यय होता है, ये वही है। इस तरह से जो हमें बोध होता है। आगे यस्तु श्वेतो अर्थ स शब्द प्रत्ययो आलंबनी भूत। जो श्वेत अर्थ है, अर्थ मतलब वो सफेद पना जो है किसी वस्तु में, भवन में, वो शब्द और प्रत्यय का आलंबनी भूत है। यानी वो जो अर्थ है उसके आश्रित ही शब्द है और उसके आश्रित ही ज्ञान है। शब्द, अर्थ और ज्ञान तीन चीजें थी, इसमें कौन आश्रय है, तीनों में से कौन आश्रय है, तो कहते हैं वो जो अर्थ है वस्तु वो आश्रय है। जब मीमांसा में भी जैसा आया था, अर्थ में शब्द है, वस्तु में। एक तो होता है शब्द में अर्थ है, एक है अर्थ में शब्द है। तो वहां अर्थ में शब्द है का मतलब भी यही कि अर्थ के आश्रित शब्द है, अर्थ आधार है, आश्रय है, और शब्द उस पर आश्रित है। और हमारा जो ज्ञान है वो भी उस अर्थ पर आश्रित है, क्योंकि जैसी वस्तु होगी वैसा ही तो ज्ञान होगा। तो ज्ञान शब्द पर आश्रित है, न कि ज्ञान पर नहीं। अर्थ जो वस्तु है उस पर ज्ञान आश्रित है, हमारा ज्ञान उस वस्तु पर आश्रित है। जैसी वस्तु होगी वैसा ज्ञान होगा, न कि जैसा ज्ञान होगा वैसी वस्तु होगी। ऐसा होगा तो वो भ्रांति हो सकती है, गलत हो सकता है। तो प्राय जो सामान्य हमारे को होता है, जैसी वस्तु है सफेद, काली, पीली, नीली, वैसी हमारे को दिखाई देती है। रंग रूप जैसा होता है तो वस्तु के आधार पर ही तो वैसा ही तो हमारा ज्ञान बनता है। तो अर्थ पर प्रत्यय आश्रित है और अर्थ के अनुसार ही शब्द होता है, शब्द भी उस वस्तु पर आश्रित है। इसलिए इन्होंने क्या कहा, ये जो श्वेतो अर्थ है, श्वेत जो अर्थ है, वस्तु है, वह शब्द और प्रत्यय का आलंबनीभूत है, आधार है। उसके आश्रित ही शब्द बनता है और उसके आश्रित ही ज्ञान बनता है। स ही स्वाभि अवस्थाभिर विक्रियमाणो न शब्द सहगतो न बुद्धि सहगत। सह मतलब वह अर्थ, वस्तु। इन तीनों में भेद बता रहे हैं। वैसे तो एक जैसे प्रतीत होते हैं, अलग अलग भी हम समझते हैं, तो भेद बता रहे हैं। स ही मतलब है अर्थ, स्व स्वाभि अवस्थाभिर विक्रियमाण, अपनी अवस्थाओं से बदलता हुआ। उसकी अपनी वस्तु की अवस्थाएं हैं। एक पुष्प है, कली बना, पुष्प बना, फिर अलग हुआ, थोड़ी देर में सूख गया, एक दो घंटे में या एक दो दिन के अंदर सूख गया, उसकी अपनी अवस्थाएं हैं। फल थोड़ी देर अधिक रह जाएगा, अन्य वस्तुएं, लकड़ी आदि कुछ और अधिक रह जाएंगी, लेकिन सब अपनी अवस्थाओं से परिणमित हो रही हैं और सबका अपना अपना कुछ निश्चित व्यवस्था है। तो अपनी अपनी अवस्थाओं से विक्रियमाण होते हुए अर्थ तो विकृत होता है, लेकिन न शब्द सहगत हो न बुद्धि सहगत। उसके साथ साथ उसका शब्द बिगड़ता नहीं है। अब गाय है, गाय बड़ी है, फिर वृद्ध हो गई, बच्ची है, उसमें अपना अपना जो परिणाम आ रहा है उससे गो शब्द में परिणाम नहीं आता है। गो शब्द तो वही का वही रहता है। ये बताना चाहते हैं शब्द अर्थ से भिन्न है। और इसी तरह से जो ज्ञान है हमारे को, किसी वस्तु का हमने ज्ञान किया, वो ज्ञान हमारे अंदर है अभी। अब वो वस्तु मान लो किसी के द्वारा काट दी गई, जला दी गई, तो भी हमारे अंदर उसका ज्ञान तो है। उसके जलने से हमारा ज्ञान नहीं जल गया, हमारा ज्ञान तो है जैसा उसके बारे में। हाँ, अब नया ज्ञान आएगा तो नया आ जाएगा। तो वस्तु के परिणमित होने से शब्द और प्रत्यय, ज्ञान बदलते नहीं है। इससे पता लग गया ये अलग अलग है। एवं शब्द एवं प्रत्ययो न इतरेतर सहगत। इसी प्रकार से शब्द और ये प्रत्यय एक दूसरे के साथ नहीं रहते, तीनों अलग अलग हैं।
इति अन्यथा अन्यथा शब्दो अन्यथा अर्थो अन्यथा प्रत्यय इति विभागः। ये प्रविभाग जो कहा इन्होंने, तत्प्रविभाग संयमात, तो इनको भिन्न भिन्नता, तो शब्द अलग है, अर्थ अलग है और ज्ञान अलग अलग है। एवं तत्प्रविभाग संयमात योगिनः सर्वभूत रुत ज्ञानम संपद्यते। तो इनमें संयम करने से, विभाग में संयम करने से योगियों को सब प्राणियों के भाषा का, बोली का ज्ञान हो जाता है। ये एक सिद्धि यहां पर बताई गई, एक विभूति बताई गई है। ठीक है। हाँ जी, इसमें जो मतलब पदार्थ के परिवर्तित होने से ज्ञान परिवर्तित नहीं होता और शब्द परिवर्तित नहीं होता, हाँ तो पदार्थ की शब्द से और ज्ञान से तो भिन्नता दिखा दी। हाँ फिर आगे कहा कि इसी प्रकार शब्द की और प्रत्यय की भी भिन्नता जान लेनी चाहिए थी, तो हाँ। उसको कैसे उससे उसको भी समझेंगे? कहेंगे शब्द तो कान से सुना जा रहा है, और कभी शब्द भी होता है और शब्द नहीं भी है, और हमने वस्तु को देखा, वस्तु को देख करके हमारे अंदर ज्ञान आ गया। ठीक है, शब्द तो हमने, अशब्द तो था ही नहीं वहां पर, सुना ही नहीं गया, फिर भी ज्ञान आ गया। अगर शब्द और ज्ञान एक ही होते तो हमेशा साथ साथ ही मिलते फिर, लेकिन अलग अलग भी मिलते हैं। बिना शब्दों के भी ज्ञान होता है हमें, छोटे बच्चों को विशेष रूप से, जिन्होंने अभी भाषा ही नहीं जानी है, भाषा ही नहीं है उनके पास, लेकिन देखना, सुखना, सुनना, चखना तो वो सब भी करते हैं। ये सब चल रहा होता है उनको, बिना भाषा के चल रहा होता है, भावात्मक अनुभूति के रूप में। ऐसा हमारे लिए भी चलता है, लेकिन चूंकि हम भाषा को जान चुके हैं और प्रयोग करते हैं और भाषा की बहुत उपयोगिता है, इसलिए हम जब जब शब्द वस्तुओं को जानते हैं, तो अर्थ को जानते हैं, तो शब्द जुड़ता चला जाता है, हमें उसका नाम याद आ जाता है, उसके गुण धर्म याद आ जाते हैं, उससे संबंधित बातें आ जाती हैं। हम कुछ, हमारे यहाँ वाक्य रचना शुरू हो जाती है अंदर, उसके रंग रूप के शब्द आ जाएंगे, देखते ही हम कहेंगे हरा है, नीला है, काला है इत्यादि। तो लेकिन अगर जिसने भाषा नहीं जान रखी है, अनुभूति तो उसको भी होती है, तो इससे पता लगता है कि शब्द और ज्ञान अलग अलग है। इसको दूसरे ढंग से देखो, एक तो ये देखा कि शब्द नहीं है और ज्ञान है हमारे को, अब उल्टा देख लो इसको, कोई अन्वय व्यतिरेक वाली की तरीके से, कि शब्द है लेकिन ज्ञान नहीं है, नई भाषा का शब्द है, हमारा जिस शब्द के साथ संकेत अभी नहीं जुड़ा है, अर्थ नहीं पता है, तो शब्द तो आ जाएगा लेकिन ज्ञान कुछ नहीं आएगा। अपरिचित भाषा में वो कितनी भी देर बोलता रहे, हमारे को तो कुछ लगे, कुछ भी समझ में नहीं आया है, पता ही नहीं लगा क्या है, और दूसरों को सब समझ में आ रहा था। तो यदि शब्द ही ज्ञान होता तो शब्द तो आ रहा था, तो फिर तो ज्ञान भी आ जाना चाहिए था। इससे शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों अलग अलग है। तो ये सूत्र हुआ। अब अगली सिद्धि, तो 18वां सूत्र है, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। सिद्धि है यहां पर पूर्व जाति ज्ञानम। पूर्व का मतलब पहले के, जाति का मतलब है जन्मों को, जन्मों का। जैसे कि भोग के संदर्भ में आया था, जाति, आयु और भोग, सती मूले तद विपाको जात्यायुर भोगा। तो जाति का मतलब एक जन्म भी होता है, दूसरे हम जाति यूं बोलते हैं, मनुष्य जाति, पशु जाति, गो जाति, अश्व जाति, सर्प जाति, मत्स्य जाति, ये भी अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनको, वो भी जाति के रूप में कही जाती है, लेकिन वो भी, वहां भी जन्म होगा, कुछ ना कुछ जन्म होगा। तो पूर्व की जातियों का ज्ञान हो जाता है। कैसे होता है? तो कहा संस्कार साक्षात्कारना, संस्कारों का साक्षात्कार करने से। साक्षात्कार कैसे होगा? उसमें संयम करेगा, उसका ज्ञान होगा। तो हमारे अंदर संग्रह होता रहता है, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, व्यवहार करते हैं, अनुभूति होती है, जो भी वृत्ति के रूप में आता है, उस वृत्ति से संस्कार बनते हैं। ये योग दर्शन में पहले आ ही चुका है, वृत्ति से संस्कार बनते हैं, संस्कार से भी वृत्ति बनती है, लेकिन वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, ये पहले होता है। तो वो हमारे अंदर संचित रहता है। कुछ व्यर्थ का है, हट जाता है, उतने को छोड़ दीजिए, और लेकिन हम जिसको विस्मृत कर देते हैं, हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो भूला हुआ सा भी रहता है, लेकिन अंदर जमा हुआ रहता है। आधुनिक विज्ञान से भी इस तरह की बातें सिद्ध होती हैं कि हमारे अंदर पिछले पिछले जन्मों का और पिछली पिछली घटनाओं का जमा है,
अभी हम याद नहीं कर पाते, और कभी कभी हमारे को अचानक याद भी आ जाता है। घटना विशेष से कोई पिछली इतने साल पुरानी घटनाएं, वर्षों पुरानी घटनाएं जो बीच में कभी याद नहीं आई, लेकिन स्थिति विशेष में हमें वो अचानक याद आ जाती है। तो कहां से आ जाती है? वो अंदर पहले से जमा थी। और सम्मोहन आदि में भी पीछे ले जाकर के बहुत सी घटनाओं को जाना जाता है। इस प्रकार से काफी प्रसिद्ध है, प्रयोग किए जाते हैं। तो यानी अंदर संचित रहता है। तो अंदर जो संचित है उन संस्कारों का साक्षात्कार करने से पूर्व जाति का ज्ञान होता है। एक तो हुआ इस जन्म का, और एक है कि उससे पिछले जन्मों का भी। और पिछले जन्मों के भी संस्कार साथ ही साथ में चलते रहते हैं। अपने दर्शनों की दृष्टि से आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर रहता है जन्म जन्मांतर में, और सूक्ष्म शरीर में चित्त मन भी रहते हैं, और वहां ये संस्कार बने रहते हैं। एक तो होता है ये बुद्धि जो हमारी यहीं पर रहती है खोपड़ी के अंदर, और एक तरह से शरीर का भाग है वो, उसमें संचित होता है, उसमें दाह संस्कार होता है, वो जल जाता है। लेकिन इससे भी सूक्ष्म जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के साथ में जाता है। एक होता है कि इसी बुद्धि में है, यहां तक मानेंगे तो इस जन्म की चीजें हमारे को याद आ सकती हैं, लेकिन पिछले जन्म की कैसे याद आ जाती हैं? तो ऐसी क्या चीज है जो हमारे साथ में चल रही है और जिसमें संस्कार पड़े हुए हैं? वो सूक्ष्म शरीर, चित्त, मन, वो साथ में रहता है, वो संस्कार चलते रहते हैं। तो जब संयम करता है योगी, एकाग्र होकर के समाधि स्थिति में को प्राप्त करके, और वहां संस्कारों पर केंद्रित हो जाता है, अपने चित्त पर, मन पर, तो उसको अपने पिछली जन्मों का भी ज्ञान हो जाता है, अपने आप हो जाता है उसको। तो संस्कार शब्द चूंकि आया तो उसको अब खोल रहे हैं आगे। तो द्वय खलवमी संस्कार, ये संस्कार दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? तो स्मृति क्लेश हेतु तो वो वासना रूपा, वासना रूप संस्कार, छाप जो पड़ी हुई है चित्त के ऊपर। और ये किसके कारण बनते हैं? स्मृति के और क्लेश के कारण बनते हैं। क्लेश मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश यहां पर परिभाषित किए गए, उनका ये कारण होते हैं। वो कैसे उभर के आ जाते हैं बार बार, कैसे एकदम बन जाते हैं, बने अंदर रहते हैं, और फिर स्थिति आलंबन को देखते हुए वो प्रकट हो जाते हैं। तो उसका कारण ये वासना रूप संस्कार है। और स्मृति का भी, हमें जो पिछली याद आ जाती है, तो ये वासना रूप संस्कार एक हुए। दूसरा है विपाक हेतु वो धर्माधर्म रूपा, दूसरे संस्कारों को कहते हैं धर्माधर्म रूप संस्कार। धर्म यानी पुण्य, और अधर्म यानी पाप। तो पुण्य और पाप का जो कर्माशय होता है उसको भी संस्कार नाम से कहा जाता है। तो ये धर्माधर्म रूप संस्कार है। इनसे क्या होता है? ये किसके कारण होते हैं? विपाक के हेतु होते हैं। विपाक यानी फल, जो हमें फल मिलता है, जाति आयु भोग, जो परमात्मा की व्यवस्था से हमें मिलता है, उस विपाक की बात है कर्माशय के अनुसार। तो इन फलों का कारण जो बनते हैं वो ये धर्माधर्म रूप संस्कार है। हमने अच्छे बुरे जो कर्म किए वो संचित हो जाते हैं, उनका लेखा रहता है, और उसके अनुसार हमें फल मिलते रहते हैं। तो संस्कार तो ये दो प्रकार के हैं। लेकिन इस संदर्भ में कि पूर्व जाति का ज्ञान होता है, उसमें ये वासना रूप संस्कार कारण बनते हैं, धर्माधर्म रूप संस्कार नहीं, वो तो विपाक के हेतु होते हैं। ये संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञानम है, ये स्मृति आ रही है, उसको स्मृति वृत्ति उठेगी। पहले जानता था और अब फिर से स्मरण कर रहा है, तो ये वासना रूप संस्कार के ही लिए आगे का वर्णन है। ये तो इन्होंने केवल संस्कार शब्द आया तो बोले दो प्रकार के संस्कार होते हैं, बता दिया। अगली पंक्ति है ते पूर्व भव अभिसंस्कृता, ते मतलब वे। अब सामान्य रूप से यहां अर्थ ले लिया जाता है कि धर्माधर्म और वासना रूप दोनों का वे संस्कार, लेकिन यहां वासना रूप ही लेना चाहिए। पूर्व भव अभिसंस्कृता, भव कहते हैं जन्म को, तो पहले पिछले जन्मों से वो अभिसंस्कृत हुए, संशोधित होते रहते हैं, परिवर्धित होते रहते हैं, उसमें और संचय होता रहता है। और कैसे? परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत अपरिदृष्ट धर्म, अपरिदृष्टाश्चित्त धर्म, ये जो संस्कार है वासना रूप संस्कार, ये चित्त के धर्म है। किस तरह से, कैसे धर्म है? चित्त के अपरिदृष्ट धर्म है। पीछे जैसे आया था चित्त के परिदृष्ट धर्म और अपरिदृष्ट धर्म, वृत्तियां हैं वो परिदृष्ट धर्म है, और बाकी के ये जो है अपरिदृष्ट धर्म है। तो वहां पर ही ये के आए थे, परिणाम आया था, चेष्टा आया था, निरोध आया था, शक्ति आया था, जीवन आया था, और धर्म आया था। ये सब जैसे ये चित्त के अपरिदृष्ट धर्म है, ऐसे ही ये वासना रूप संस्कार भी
अपरिदृष्ट धर्म, यूं सीधे पता नहीं लगेंगे हमारे को। हमें जो पता लगते हैं सामान्यतः वो वृत्ति को देख करके लगते हैं, लेकिन फिर भी उन संस्कारों का भी साक्षात्कार समाधि में होता है, वो यहां से प्रतीत होता है। अब यहां जो परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन, धर्मवत, ये जो धर्म शब्द आया है, तो इसकी दो ढंग से व्याख्या की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संस्कार साक्षात्कार की बात है वो दोनों ही संस्कारों की है, वासना रूप भी और धर्माधर्म भी। जब उनको कहें कि यहां पर ये धर्म शब्द तो आ चुका है, जीवन धर्मवत, तो बोले कि ये धर्म शब्द तो इन सबका विशेषण है। किनका? परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन। परिदृष्ट धर्म और अपरिदृष्ट धर्म, वहां भी तो धर्म शब्द आया है, वो कहते हैं कि ये इसका विशेषण है। इसलिए दोनों प्रकार के संस्कारों का साक्षात्कार की बात यहां कही गई है, लेकिन वो संगत नहीं है, क्योंकि कर्माशय में जो हमारा रखा हुआ है उससे हमें कुछ ज्ञान नहीं होगा। पूर्व जाति का ज्ञान होना है, पूर्व जन्म का ज्ञान, वो तो स्मृति के रूप में और वो वासना रूप संस्कार से ही होगा। तेषु संयम साक्षात क्रिया यही समर्थ, साक्षात क्रिया यही समर्थ। इसमें करणात बीच में लिखा हुआ है, उसको हटा देते हैं। तेषु संयम, उन वासना रूप संस्कारों में जो संयम है वह है संस्कार साक्षात क्रिया, ये संस्कारों को साक्षात करने की क्रिया के लिए समर्थ है, समर्थ हो जाता है। संस्कारों का साक्षात्कार होगा कैसे? तो कहा कि उनमें संयम करने से। संयम का मतलब धारणा, ध्यान और समाधि, त्रयम एकत्र संयम। तो जब उन पर हम संयम करेंगे, योगी जब उन पर संयम करता है तो संस्कारों का साक्षात्कार करने के लिए वो समर्थ हो जाता है, वो संयम, संयम समर्थ हो जाता है। न च देश काल निमित्तानुभव बिना तेषाम अस्ति साक्षात्करणम। ये जो संस्कारों का साक्षात्कार है, ये देश काल और निमित्त के बिना नहीं होता है, अर्थात देश काल निमित्त भी वहां पर जुड़े रहेंगे। देश का मतलब है स्थान। अब हमें याद आया कि कोई घटना है, कोई घटना है, हम ऐसे ऐसे समुद्र में तैर रहे थे, तो तैरने का अगर ध्यान आया तो कहां तैर रहे थे ये भी तो साथ में आना चाहिए, देश। और कब तैर रहे थे वो काल भी आना चाहिए। और उस क्रिया का निमित्त है कि हम किसी साधन से तैर रहे थे या अपने हाथों से तैर रहे थे, कुछ ना कुछ साधन जो भी होंगे, निमित्त जो होगा, क्यों तैर रहे थे, प्रयोजन क्या था हमारा तैरने का, वो भी साथ में आता है। तो देश का मतलब हो गया कहां, काल का मतलब हो गया कब, और कारण का मतलब हो गया क्यों या कैसे। ये भी साथ में बातें जुड़ी रहती हैं, तभी तो उस जगह का हमारा हो साक्षात्कार होगा पूरा पूरा। हमें स्मरण आए कि भाई इस व्यक्ति को तो देखा है। अब देखा है, कहां देखा, कब देखा और किस निमित्त से देखा था, क्या प्रसंग था, वो याद नहीं आएगा तो हमारा वो स्मरण स्मरण नहीं कहलाएगा। पूरा पूरा स्मरण कब कहलाएगा? जब हमें हाँ आपसे उस समय मिला था, आपसे उस जगह पे मिला था और उस कारण से मिला था, मेरा कोई ये कार्य था या आपको ये कार्य था या कोई समारोह था इत्यादि। तो देश काल निमित्त के अनुभव के बिना उनका साक्षात्कार पूरा नहीं होता है। तो यानी ये चीजें भी साथ में जुड़ी हुई रहती हैं, ये भी हमें, ये भी योगी को पता लगती हैं। तदित्थम संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम उत्पद्यते योगिनः, योगियों को उनका ज्ञान हो जाता है। ये तो पूर्व जाति ज्ञानम अपने जन्म का बताया, स्व अपने जन्मों का। लेकिन साथ में आगे भी कह रहे हैं परत्रापि एवं एवं संस्कार साक्षात्कारणात् पर जाति संवेदनम। परत्र मतलब दूसरे में, दूसरे व्यक्ति में, दूसरे प्राणी में, उसमें भी उसके संस्कारों का साक्षात्कार करने से पर जाति का भी ज्ञान हो जाता है कि ये किस किस जाति में रहा है पहले, इसका पहले कौन कौन सा जन्म रहा है। न केवल अपना, दूसरे का भी इसमें हो जाता है। तो सूत्र में तो केवल सामान्य कहा था संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, इसमें स्व और पर का कोई विशेषण नहीं दिया था कि अपना या दूसरे का। तो भाष्यकार खोलते हुए बता रहे हैं ये अपने लिए भी लागू होगा और दूसरे के लिए भी लागू होगा, ऐसी सामर्थ्य इस योगी में आ जाती है। तो आजकल भी सम्मोहन के द्वारा दूसरे जो सम्मोहन करने वाले हैं वो व्यक्तियों को अपने पूर्व जन्मों में ले जाते हैं, इस तरह का सुना जाता है। वो सम्मोहन में ले जाते हैं पहले उसको, और फिर उस स्थिति में जाके और उसको कहते हैं और जाओ, उसको निर्देश करते जाते हैं, वो चलता चला जाता है हिप्नोटाइज करके। जो तो उसको खुद को याद नहीं रहता, लेकिन अधिकांश में उसको याद नहीं रहता है कि मैं कहां चला गया, क्या बोल रहा हूं,
वो बोलता चला जाता है, लोग सुनते रहते हैं, फिर वो बंद करते हैं। वो कई कारणों से करते हैं, उनका वैसी जानकारी के लिए भी करते हैं, कई रोगों को हटाने के लिए करते हैं कि पूर्व जन्म की या कोई बातें अंदर घुसी भी रहती हैं जिससे व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता रहता है। तो उस सबको ठीक करने के लिए, जानने के लिए भी इस तरह की स्थितियों में ले जाया जाता है। तो जिसको ज्ञान हो रहा है, करवाने वाला तो अलग है, उसको तो सीधा ज्ञान हो नहीं रहा है वहां पर आजकल जो प्रचलित है। जिसको सम्मोहन में ले जाया गया उसको ज्ञान हो रहा है अपने पिछले जन्मों का, पिछले जीवन का, लेकिन उसको उस समय बोध नहीं रहता है पूरा। उठने के बाद भी किसी किसी को थोड़ा रहता है, नहीं तो भूल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं रहता है। उसने जो बोला था उसके आधार पर चिकित्सक और लोग सुनते हैं, फिर बताते हैं आपने ऐसा ऐसा बोला, उसका कुछ विश्लेषण करते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये कैसी है, उसको खुद को पता रहता है, ये कोई दूसरा नहीं करवा रहा है। इसमें योगी खुद अपने संस्कारों का साक्षात करता है, स्वयं जानता है और उसको पता रहता है, और उसको विश्लेषण भी करता है। जो आगे की एक कथा दी गई है उस कथा से भी स्पष्ट होता है। देखिए, तो अत्रेदम आख्यानम श्रूयते, इसमें एक कथा सुनी जाती है इस विषय में। भगवतो जैगी शव्य से संस्कार साक्षात्कारणात् दशसु महासर्गेशु जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यतो विवेकजम ज्ञानम प्रादुरभु। तो भगवान भगवतो जैगी शव्य से, एक जैगी शव्य नाम के कोई बड़े योगी हुए, बहुत बड़े साधक योगी, ऊंची स्थिति के। तो उन्होंने संस्कारों का साक्षात्कार किया। और कितने संस्कारों का? दशसु महासर्गेशु, 10 महासर्गों में जितने जन्म हुए उनका। एक महासर्ग, एक महाप्रलय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, एक जो हम सृष्टि का काल मानते हैं, ऐसे ऐसे 10, 4 अरब 32 करोड़, तो उसको 10 से गुना कर देंगे। 1 अरब 4 अरब 32 करोड़ में भी कितने जन्म हो जाते हैं हमारे। अभी जैसे सम्मोहन में जाते हैं तो कुछ जन्मों के पीछे तक चले जाते हैं, कोई पिछले जन्म तक जाता है, कोई और 2 4 5, लेकिन सैकड़ों हजारों लाखों जन्मों पीछे, कितना कोई पीछे पीछे भी हो सकता है चला जाए। लेकिन इनको क्या सारे के सारे जन्मों का ज्ञान हो रहा था अपना। दशसु महासर्गेशु, और उसमें भी जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यत है, जन्म और परिणाम के क्रम को भी देख रहे हैं वो। ऐसे ऐसे जन्म हुआ, ये बदलाव हुआ, उस सब को भी वो देखता जा रहा है, जैसे कि सारी फिल्में उसके सामने आ गई हो, ये सारी चलचित्र सामने आ गया उसके। और देखते हुए क्या किया, उसको विवेक ज्ञानम ज्ञानम प्रादुर्भव, विवेकज ज्ञान पैदा हो गया उसको। एक तो विवेक ज्ञान होता है, विवेक ख्याति, और एक होता है विवेकज ज्ञान, जो कि आगे आएगा, आगे तीसरे पाद के 54वें सूत्र में जो विवेकज है, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, सब विषयों वाला, सर्वथा एक साथ होने वाला, ये बहुत विशेष ज्ञान है, ये सबसे अंतिम सिद्धि जैसी है, ये आगे आएगी। तो वो विवेकज ज्ञान इसको पैदा हो गया, एक विशेष ज्ञान पैदा हो गया, एक विशेष सामर्थ्य उसको पैदा हो गई। और वैसे सामान्य रूप से भी देखें तो हम विवेकज छोड़िए, विवेक ज्ञान भी तो हो जाता है जीवन को देखते देखते, अपने जीवन को देखते, जीवन में उतार चढ़ाव सब आते हैं, दूसरों के जीवन को देखते हुए सुख दुख ऊंच नीच क्या क्या किस किस के आते हैं, कैसे क्या हो जाता है व्यक्ति, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कैसे कैसे जीवन होते हैं लोगों के, इन सबको देखते देखते वैराग्य की बात आ जाती है। चिकित्सालय में रोगी आ रहे हैं, कोई कैसा और कोई कैसा, कैसा दीनहीन अवस्था में, कभी दुर्घटना हो गई, कैसे क्षत विक्षत हैं, देख देख करके। वैसे हमें पता रहता है कि ऐसे ऐसे रोग होते हैं, लेकिन साक्षात रोगी को देखते हैं, तड़पते हुए देखते हैं, परेशान देखते हैं, लाचार देखते हैं, तो एक अलग ज्ञान उत्पन्न होता है। शव को देखते हैं, दुर्घटना को देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, इससे एक विवेक पैदा होता है। तो जैगी शव्य ने तो 10 महासर्गों के अपने जन्मों को देख लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। और उन सबको देख करके उसमें एक बोध पैदा हो गया, एक शक्ति पैदा हुई, उसको एक सामर्थ्य पैदा हुई, विवेकज ज्ञान। तो जब उनके बारे में ये प्रसिद्ध था तो एक दूसरे और योगी थे, उनसे थोड़े छोटे थे, उन्होंने अभी साक्षात्कार नहीं किया था, लेकिन थे वो भी योगी। तो अथ भगवान आवाट्य तनुधरस्तम उवाच, भगवान अवाट्य थे, एक अवाट्य उनका नाम था, तनुधर, उन्होंने देह धारण किया हुआ था विशेष प्रकार का। तो वो उन्होंने पूछा, बोले दशसु महासर्गेशु भव्यत्वात् अनभिभूत बुद्धि सत्वे न, कि इन 10 महासर्गों में होने वाले आपकी बुद्धि कैसी, उन सब में आपकी बुद्धि कैसी गई,
अनभिभूत बुद्धि सत्व ना, आपकी बुद्धि सत्व जो बुद्धि है वो बिना बाधा के पहुंच रही थी, अभिभूत नहीं हो रही थी। अभिभूत का मतलब क्या हुआ कि हमें कोई चीज पता लग रही है, कोई चीज नहीं लग रही है, हमें थोड़ी याद आई थोड़ी नहीं आई, तो इसका मतलब बुद्धि अभिभूत हो गई, दब गई, वो जान नहीं पा रही है। और एक होता है कि बिना दबे बिना किसी रोक टोक के बस जाना ही जा रहा है, जाना ही जा रहा है, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे कि हम कहीं एक भवन में जैसे अभी बैठे हैं तो हमको सब बिना बाधित हुए हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं, अनभिभूत है। लेकिन अंधेरा हो जाए, दीवार के पीछे हो जाए तो अभिभूत हो गए, हम नहीं देख सकते। तो 10 महासर्गों में जो इन जन्मों को देखा किस बुद्धि सत्व से, ऐसी बुद्धि जो कि अनभिभूत है, क्योंकि उस योगी की बुद्धि इतनी प्रखर हो गई थी कि उसके सारी मस्तिष्क की कोशिकाएं सक्रिय हो गई होंगी इतनी विशेष स्थिति में। अभी तो निष्क्रिय रहती है, हमारी काम में ही नहीं आती, सुप्त रहती है, हम बहुत कम भाग का प्रयोग करते हैं शरीर के, बुद्धि के। तो उसकी बुद्धि सत्व ऐसा हो गया था कि उसको सब कुछ दिखाई दे रहा था साक्षात्कार कर। तो अनभिभूत बुद्धि सत्व के द्वारा आपने ये जो सारा जाना है, और क्या क्या, त्वया नरक तीर्य गर्भ संभवम दुखम संपश्यता, आपने इन सब में दुखों को देखा है, नरक योनियों में, तिर्यक योनियों में, गर्भ में, इन सब दुखों को देखते हुए। और देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्य माने ना, और देवता और मनुष्यों में भी आप उच्च विद्वान भी बने, योगी भी बने, सामान्य मनुष्य भी रहे, इन सब में देखते देखते भी पुनः पुनः उत्पद्य माने ना, सुख दुखयो किम अधिकम उपलब्धम इति, आपने इन सब में जाते हुए सुख अधिक अनुभव किया है, दुख अनुभव किया, कुल मिलाकर के बात बताओ। भाई ये तो ठीक है कि सुख भी भोगा दुख भी भोगा, लेकिन ऊंची ऊंची योनियों में भी गए, निचली में भी गए, सब कुछ हुआ, ऊंची नीची सभी, लेकिन कुल मिला के ये बताओ कि इन 10 महासर्गों में आपने दुख अधिक भोगा है, सुख अधिक भोगा। एक दार्शनिक प्रश्न था, जिज्ञासा थी दूसरे योगी को भी। तो भगवंतम आवाट्यम जगिशव्य उवाच, भगवंतम आवट्यम जगिशव्य उवाच, तो जगिशव्य ने आवट्य को कहा, वो उसी वाक्य को फिर से दोहराते हुए कहा जोर दे करके, कोई दशसु महासर्गेशु भव्यत्वात् अनभिभूत बुद्धि सत्वेन मया नरक तीर्यक भवम दुखम संपश्यता देव मनुष्येशु पुनः पुनः उत्पद्यमाने न यत किंचित अनुभूतम। सारे वाक्य को पूरा बताया वैसे ही, इन सब 10 महासर्गों में ऐसे बुद्धि सत्व से नरक तीर्यक देव मनुष्य इन सब में जो कुछ देखा, यत किंचित अनुभूतम तत्सर्वम दुखम एवं प्रत्यवायमी, उस सबको मैं दुख ही जानता हूं, दुख ही समझता हूं, सब कुछ दुख ही दुख था। उसने तो पूछा था कि सुख और दुख में क्या ज्यादा हुआ, जब हम कहेंगे कि दुख ज्यादा हुआ इसका मतलब है सुख भी अनुभव किया ना, सुख की भी सत्ता तो आएगी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, मैंने तो जो भी भोगा वो सारा दुख ही दुख था, और सुख तो भोगा ही था, लेकिन सुख में भी वो दुख देख रहे थे, इसलिए कहा कि ये तो दुख रूप ही है, ये जो भोग रहा था जिसको मैं सुख समझ रहा था ये भी तो दुख रूप ही था। तो दुखम एवं प्रत्यवयमी, मैंने तो दुख ही दुख हुआ है। तो आवट्य के मन में फिर प्रश्न हुआ, बोले ये क्या बात हुई। तो भगवान आवट्य है उवाच यदिदम आयुष्मत ने, जो आप आयुष्मान के जैसे कहते हैं, आयुष्मत है आपका, आपने प्रधान वशित्वम अनुत्तमम च संतोष सुखम, ये 2 बड़ी चीजें यहां पर कही, एक प्रधान वशित्व, अणिमादि जो शक्ति है, प्रकृति वशित्व, प्रधान वशित्व, उस स्थिति में आप पहुंच गए, यानी समाधि की स्थिति है और बहुत सात्विक स्थिति है, शुद्ध सुख वहां पर आ रहा है, प्रकृति का शुद्ध सुख आ रहा है, सात्विक सुख आ रहा है। और अनुत्तमम च संतोष सुखम, संतोष सुख भी बहुत बड़ा कहा गया था, पीछे आया था संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। तो सांसारिक इंद्रियों से जो सुख होते हैं उससे अधिक सुख संतोष सुख होता है। तो बोले वो संतोष सुख भी आपने भोगा था, जो तो अनुत्तम है, जिससे बढ़कर के सुख होता ही नहीं है। 2 बड़ी बड़ी चीजें बताई। तो किम इदम अपनी दुख पक्षे निक्षिप्तम, वाह निक्षिप्तम इति, क्या आपने इन दोनों को भी दुख वाले पक्ष में फेंक दिया है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी, संतोष जब आए संतोष सुख तो सबदन धूरी समाना, तो सब कुछ तो धूर के समान हो जाते हैं, संतोष सुख तो इतना बड़ा है। इतनी अच्छी चीजों को भी आपने जैसे कचरे की में डाल देते हैं, ऐसे आपने दुख की पेटी में डाल दिया, इसको दुखों के साथ में रख दिया, और प्रधान वशित्व को भी दुख में रख दिया। तो भगवान जैगीशव्य उवाच, जैगीशव्य बोले, बोले विषय सुखापेक्षाया एवं इदम अनुत्तमम संतोष सुखम। ये जो संतोष सुख कहा जाता है अनुत्तम, ये विषयों के सुख की अपेक्षा से कहा गया है कि विषयों में ऐसा सुख नहीं है जो संतोष सुख होता है। कितना भी अच्छा सांसारिक सुख हो विषयों का, वो संतोष सुख से बढ़कर नहीं होता है।
इसलिए ये अनुत्तम सुख है, इससे बढ़कर के नहीं है। एक सापेक्ष कथन है। तो अनुत्तम का कई जगह यूं भी अर्थ ले लेते हैं, भाई इससे बढ़ के तो फिर कोई सुख ही नहीं हुआ। नहीं, उससे बढ़ के फिर भी है, एक अपेक्षा से कहा जा रहा है, सांसारिक सुखों की अपेक्षा से ये अनुत्तम सुख थे। लेकिन कैवल्य सुखापेक्षया दुखम एवं, मुक्ति सुख की, कैवल्य के सुख की अपेक्षा से तो ये दुख रूप ही थे। और ये अब चूंकि कैवल्य का साक्षात्कार कर चुका है, जीवन मुक्त है, या तो ईश्वर का साक्षात्कार उसको हो गया है, तो उसकी अपेक्षा से ये क्या कह रहा है, ये सब भी तो दुख ही था। जिसको हम सुख देख रहे हैं वो भी उसको दुख ही दिखाई दे रहा था। तो 10 महासर्गों के जन्मों का आलोडन विलोडन जो कर सकता है, उसकी बुद्धि कैसी होगी। हम अपनी सोचें कि हमारे को जीवन की सारी घटनाएं अगर एक साथ उपस्थित हो जाए तो हमारा ज्ञान कैसा हो जाएगा। अभी तो हम जो भी गिरे पड़े, ऊंचे गए, पतित हुए, सब कुछ हुए, बहुत सारी चीजें तो भूल जाते हैं, वो सीख ही हमारे सामने नहीं रहती है। जो सबक मिलना चाहिए, समझ आनी चाहिए, वो हमारे को याद नहीं रहती, क्योंकि घटनाएं भूल जाते हैं हम, और फिर बार बार वैसा ही करते हैं, फिर बार बार ठोकरें खाते हैं। लेकिन अगर वो पिछली घटनाएं हमारे साथ उपस्थित हो जाएं तो फिर भूल नहीं करेंगे ना हम, एक अलग ही ज्ञान हमारा होगा, ज्ञान की प्रखरता अलग होगी। और इनको 10 महासर्गों के जन्मों का सारा आ गया है, वो एकदम कच्चा चिट्ठा सारा पता है उनको, उसके सबके आधार पर इतनी प्रखर बुद्धि के द्वारा निर्णय दे रहे हैं, ये तो सारा दुख रूपी था। क्यों दुख रूप था ये, तो उसके लिए और कुछ बात कहने हैं। बुद्धि सत्वस्य अयम धर्म त्रिगुण, ये जो 3 गुण हैं सत्वर स्तंभ के, इसके जितने क्रियाकलाप हैं, ये सब बुद्धि सत्व के धर्म है। ये जो बुद्धि है इसी में ये त्रिगुण है, ये जितने सुख दुख थे ये सारे त्रिगुणात्मक ही थे, ये सब त्रिगुणात्मक ही थे, इन्हीं से जुड़ी हुई बातें थी। सत्वगुण जो सात्विक सुख था वो भी सत्वगुण का था, संतोष सुख भी सत्वगुण का था, प्रधान वशित्व है समाधि का, संप्रज्ञात समाधि का सुख है वो भी सत्वगुण का था, यानी त्रिगुणात्मक था। ये समाधि में भी जो गुण सुख आ रहा है ये त्रिगुणात्मक ही है, सात्विक सुख ही है, ईश्वर वाले को छोड़ के। और त्रिगुणश्च प्रत्यय हे पक्षे न्यस्तय थी, ये जो त्रिगुणात्मक ज्ञान है उसको तो मैंने हे पक्ष में छोड़ रखा है, त्याज्य है, क्षणिक है, परिणामी है। इन सब ज्ञानों को, इससे जो सुख आ रहा है ये सबको तो हे पक्ष में छोड़ दिया, ये नहीं चाहिए मुझे, इतना विवेक हो चुका है। दुख रूपस तृष्णा तंतु, ये तो तृष्णाओं के तंतु हैं, तृष्णा मतलब लालसा इच्छा, इसके जो तंतु यानी ताने बाने हैं, फैलाव हैं, ये क्या है, दुख रूप है। जहां तृष्णा है वहां दुख रहेगा ही। और तृष्णा दुख संताप अपगमातु, और ये जो तृष्णाजन्य दुख संताप है उसके हट जाने पर, अब लालसा नहीं है, कामना नहीं है, निष्काम हो गया है, ऐसी स्थिति में मुक्ति में प्रसन्नम अबाधम सर्वानुकूलम सुखम इदम उक्तम इति, इससे एक ऐसा प्रसन्न, बिल्कुल साफ सुथरा, अबाध, जिसमें कोई बाधा नहीं है, और सर्वानुकूलम, ऐसा सुख जो सबके अनुकूल है, ऐसा सुखम इदम उक्तम इति, ये जो मुक्ति में होता है ये ऐसा प्रसन्न सुख है, ऐसा सुख है प्रसन्न अबाध निर्बाध रूप से। तो ये त्रिगुणात्मक नहीं है, मुक्ति में जो सुख हो रहा है वो त्रिगुणात्मक नहीं है। तो इससे हमें ये भी पता लगता है मुक्ति में सुख होता है। ये कई बार चर्चा चलती है कि मुक्ति में केवल दुख की निवृत्ति है या सुख की भी प्राप्ति है, तो सुख की प्राप्ति भी ये स्वीकार की है, और भी शास्त्रों से तो मिलता ही है हमें, उपनिषद से आदि से, वेदों से, लेकिन इससे भी हमें यहाँ योग दर्शन से भी पता लगता है कि वहां सुख भी होता है, दुख की निवृत्ति तो है ही, लेकिन सुख भी होता है, और वो सबसे बढ़ चढ़ करके है। तो संस्कारों के साक्षात्कार करने से पूर्व जाति का ज्ञान होता है, और वो खुद ज्ञान करता है, स्वयं ज्ञान करता है, स्वयं उसका विश्लेषण करता है, यानी उसे याद रहता है, उसने साक्षात्कार कर लिया, उस समय भी विश्लेषण कर रहा है, या वो वापस उठ करके आ गया तो उसको याद रहेगा कि मैंने ऐसे ऐसे जाना था, क्योंकि ये बता रहा है, अवाट्य को बता रहा है जगीशव्य, बातचीत कर रहे हैं ये तो, अभी बातचीत करते समय बता रहा है उसको, यानी बोध है वो सारे के सारे का। तो ये एक और सिद्धि हुई, संस्कार साक्षात्कारनाथ पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व का ज्ञान होता है। तो जितने जितने हम विश्लेषण करते हैं ज्यादा से ज्यादा, उतना उतना हमारे को विवेक तो होता है। अब ये तो खैर बहुत ऊंची बात हो गई विवेक का ज्ञान, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी हम जब जानते हैं अपने जीवन का, और जो व्यक्ति जितना अधिक अपने जीवन को, औरों के जीवन को देखता है, तो उसको सीख तो मिलती है, वहां सबक मिलते हैं, सीख मिलती है, और उससे अपने आगे के जीवन के लिए वो संभल जाता है, उचित निर्णय लेता है, गलत निर्णयों से हटता है। तो संस्कारों के साक्षात्कार की बात
यहाँ पर कही गई। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर विवरण। ओम शांति।